दोस्तों, आज मैं आपको मल मास की पद्मनी एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। इस वीडियो के माध्यम से पहले मैं आपको विधि बताऊंगी और फिर कथा सुनाऊंगी। इस दिन मसूर, चना, कांदा, शहद, मांस, पराया अन्न और नमक नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन एक बार भोजन करना चाहिए और पृथ्वी पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर तीर्थ नदी में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा नदी पर स्नान करने का न हो सके तो आप घर पर ही स्नान कर सकते हैं या कुआं तालाब पर भी स्नान करेंगे तो भी शुद्ध माना जाता है। इसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें और तर्पण करें। भगवान, आज मैं एकादशी व्रत का संकल्प लेता हूँ और राधा कृष्ण शिव पार्वती की पूजा करें। असत्य न बोलें, ब्राह्मण तथा गुरु की निंदा न करें, पुराणों की कथा सुनने, निर्मल व्रत करें, हो तो निर्जल व्रत करें, नहीं रह सकते तो फलाहार भी ले सकते हैं। प्रत्येक पहर में विष्णु और शिव जी की पूजा करनी चाहिए। पहले पहर में नारियल, दूसरे पहर में बेलपत्र, तीसरे पहर में सीताफल, चौथे पहर में सुपारी चढ़ावें। इसमें रात्रि जागरण का बहुत महत्व माना गया है। जागरण से पहले यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसके सामान्य कोई तप ना ही कोई पुण्य बताया गया है। इस प्रकार जागरण करना चाहिए। इसके पश्चात द्वादशी को स्नान से निवृत्त होकर ब्राह्मणों को भोजन करावें, दक्षिणा देवें और पांव छूकर आशीर्वाद जरूर लेवें। तथा इस प्रकार है, एक समय कवत्थ ने रावण को कारागार में बंद कर रखा था। उसको पुलिस्त मुनि से जीने का वीर्य की विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलिस्त मुनि से पूछा कि आज महावीर रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था। उसको बिरयानी किस प्रकार जीता, आप मुझे बताइए। इस पर पुलिस्त मुनि ने नारद से कहा, आप पहले कार्य की उत्पत्ति के विषय में जानिए। त्रेता युग में राम नाम की नगरी में राजा राज्य करता था। उस राजा के 2 रानियां थी। उसमें से किसी के भी राज्य भाग लेने वाला कोई योग्य पुत्र नहीं था। उस राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु सब असफल रहे। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त हुए जानकर तपस्या करने के लिए वन में चला गया। उसकी स्त्री हरिश्चंद्र की पुत्री पैदा वस्त्र आभूषणों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर तप करने चली गई। उस स्थान पर इन दोनों ने 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की। सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। राजा के शरीर में केवल हड्डियां रह गई। यह देखकर प्रजा ने विनय सहित महासती अनसुईया से पूछा कि मेरे पति देव को तपस्या करते हुए 10 बरस बीत गए हैं, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो सके। अब आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो सके। इस पर अनसुईया जी बोली कि अधिक मास में 32 महीने बाद आता है। उसमें 2 एकादशी आती हैं, जिसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी है और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा एकादशी है। उसके जागरण व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनसुईया जी से व्रत की विधि पूछी।
अनसुईया जी की बताई हुई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण किया। इससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी इस पर भगवान की स्तुति करने लगी। रानी ने कहा कि आप यह वरदान मेरे पति को दे दीजिए। प्रमोद के वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, महादेव, मल मास मुझे अधिक प्रिय है, जिसमें एकादशी व्रत व रात्रि जागरण तुमने भी किया, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान विष्णु राजा से बोले कि हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न किया है। भगवान की सुंदर वाणी को सुनकर राजा बोले, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ सब के द्वारा पूजित हैं और आपके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि से उत्तम में भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे। इसी से उन्होंने रावण को जीत लिया था। ये सब पद्मिनी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। नारद जी से इतना कहकर पुलस्त ऋषि वहां से चले गए। भगवान बोले कि हे महाराज, ये मैंने अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत बतलाया है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को पाता है। तो आज मैंने आपको अधिक मास की पद्मिनी एकादशी की विधि और कथा सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने रिश्तेदारों से में ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।